कैसे किस राज्य में किस कैंडिडेट के प्रति माहौल दिख रहा है। लेकिन रोहित, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जो सबसे बड़े स्विंग स्टेट्स हैं और जो इस बार शामिल भी हो गए हैं, जैसे टेक्सास, पहले वो रिपब्लिकन का गढ़ था लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बार वो चेंज हो चुका है, उसकी क्या कहीं ना कहीं जनसंख्या जो वहाँ पर जो आबादी चेंज हुई है उसका असर पड़ेगा। फ्लोरिडा सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है। इसके अलावा वो बात कर रहे हैं एक और स्टेट की, एरिजोना की बात कर रहे हैं। शायद वो तीनों स्टेट अगर वो कह रहे हैं कि हाँ हम जीत रहे हैं, तब तो उनकी जीत पक्की फिर मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को 306 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे, तो वो एक आधा, कोई एक या डेढ़ तो नहीं, एक या दो स्विंग स्टेट हार भी सकते हैं। अगर वो विस्कॉन्सिन हार जाए, मिनेसोटा हार जाए, उसके बावजूद वो 270 का आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो टेक्सास जीत जाए, अगर वो फ्लोरिडा जीत जाए, अगर वो पेंसिल्वेनिया जीत जाए, उसके बावजूद अगर वो 2-3 स्टेट हार जाए तो भी 270 का आंकड़ा वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, कंफर्टेबल वाली बात है। देखिए, हर कैंपेन की इंटरनल पोलिंग भी होती है। एक तो हम जो सर्वे जो बोलते हैं, बाहर की जो एजेंसी लेती है, कैंपेन खुद भी अपने सर्वेस कराती है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन का जो सर्वे होगा उसमें शायद ये बात में दिखी होगी कि वो इजीली ये 3 स्टेट जो है, एरिजोना, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना, ये जीत जाएंगे। तो इसलिए शायद उन्होंने ये बात ट्वीट की होगी। ओके, लेकिन आपको क्या लगता है सर, यहाँ पर ये बात जो सामने निकल कर आ रही है अशोक सज्जनार साहब की, स्विंग स्टेट में अपना दावा डोनाल्ड ट्रंप जता रहे हैं, ये इसलिए भी तो हो सकता है कि कहीं एक मैसेज भी हो कि भाई देखो, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके साथ जाओ। पिछली बार भी आपने पॉपुलर वोट दिए थे लेकिन बेकार हो गए थे वो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरव, क्योंकि ये जो है अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, हौसला अफजाई देखिए, अभी तक पूरी तरीके से वहां पर पोलिंग खत्म नहीं हुई है। अभी लोग वोट कर रहे हैं, अभी 2-4 घंटे और हैं। तो इसीलिए अपने सपोर्टर्स को और उनको ज्यादा मनोबल बढ़ाने के लिए वो ये कहे जा रहे हैं। जो दूसरी बात वो कह रहे थे, देखिए, जो उन्होंने पिछली बारी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत सारी स्विंग स्टेट्स ली थी, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो वो सब स्विंग स्टेट्स उनको मिले। देखिए, पिछले साल जिन स्विंग स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें नेवाडा हिलरी क्लिंटन को मिला था पिछली बारी, न्यू हैम्पशायर हिलरी क्लिंटन को मिला था। न्यू हैम्पशायर आपने अभी बताया गौरव, जो 8 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो तो उनको मिल ही गई हैं। और उसके बाद मिनेसोटा भी एक डेमोक्रेटिक टेरिटरी है, तो वो किसी हिसाब से नहीं कहा जा सकता है जो वो रिपब्लिकन टेरिटरी है या स्विंग स्टेट में आती है। तो ये जो 2-3 हैं, ये तो पिछली बारी भी 2016 में भी हिलरी क्लिंटन को मिली थी। परंतु अभी तक जो कहा जाता है, जो कंफर्म्ड रेड स्टेट्स हैं, रेड वोट्स हैं, वो करीब उनके पास रेड मतलब जहां पे रिपब्लिकन्स का दबदबा है। जी बिल्कुल दबदबा है, और पूरी तरीके से जहां पर इनको ही, राष्ट्रपति ट्रंप को ही वहां से इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, वो उनको देखिए 125 मिले हैं। तो अगर उनको 270 का आंकड़ा पूरा करना है गौरव, तो उनको और 145 वोट और चाहिए। अच्छा सर, एक जानकारी एक बार फिर से दे दें जो आपने अभी जिक्र किया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, फिर आते हैं। न्यू हैम्पशायर डेक्सविले नॉच में जो बिडेन ने पहली जीत हासिल कर ली है। फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और ये ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं एक शुरुआती झटका तो हो सकता है। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं, पिछली बार हिलरी के लिए भी यहाँ से ये नतीजे आए थे, तो देखते हैं कि इसके आगे क्या निकल कर आता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।